ईएलआई योजना ये है क्या और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो फोकस है वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के ऊपर है और ये एम करता है कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इसका विशेष अटेंशन है तथा ये स्कीम जो है 1 अगस्त 2025 से ये स्टार्ट होगा और 31 जुलाई 2027 तक रहेगा। ये भारत सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इस पे आउटले अराउंड 1 लाख करोड़ रुपया सरकार की तरफ से रखा गया है। ईएलआई स्कीम के मुख्यतः 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए स्कीम जो है वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ यानी जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रीम में ज्वाइन कर रहे हैं उनको टारगेट करता है। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हुए इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये तक बेनिफिट भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। पहला फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉई है वो जब नौकरी ज्वाइन करेगा और 6 महीने तक नौकरी में रहेगा तो उसको 7,500 रुपये बेनिफिट दिया जाएगा और फिर अगले 6 महीने तक अगर वो फिर रहे तो एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको और 7,500 रुपया सरकार की तरफ से दी जाएगी। पार्ट बी है वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करता है। इसके तहत जो एम्प्लॉयज़ है अप टू 1 लाख रुपीज़ एलिजिबल रहेंगे इस पार्ट बी जो एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव स्कीम है उसके लिए। सरकार की तरफ से इसमें इंसेंटिव 3,000 रुपये तक प्रति माह प्रति एम्प्लॉय दी जाएगी, प्रोवाइडेड सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट रहे। और यह स्कीम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तीसरे और चौथे साल का बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगी। जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है कि एस्टैब्लिशमेंट को ईपीएफओ के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा या रजिस्टर्ड है और वह एस्टैब्लिशमेंट अगर उसके पास 50 तक एम्प्लॉयज़ है तो उसको 2 एम्प्लॉई हर महीने 2 एम्प्लॉई एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। अगर वो 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो 5 एम्प्लॉयज़ का उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। अब यह प्रश्न आ सकता है कि इंसेंटिव किस प्रकार का दिया जाएगा एम्प्लॉयर को। तो अगर एम्प्लॉय का वेज 10,000 है तो वहाँ 1,000 रुपया प्रति एम्प्लॉय प्रति माह दिया जाएगा। अगर 10,000 से 20,000 है तो 2,000 रुपया प्रति माह प्रति एम्प्लॉय दिया जाएगा और अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा उसका सैलरी है तो 3,000 रुपया तक का बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जाएगा।